नमस्कार। आज हमारे शख्सियत कार्यक्रम में और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर नलिनी खन्ना जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं इनसे। डॉक्टर नलिनी खन्ना जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमारे देश में ब्रिटिश काल के जो इतना लंबा उनका हमारे यहाँ शासन था, उससे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में। इसलिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ निर्देशन में और विभिन्न पूरे दल को मिलाकर बनाया गया था। तो गणतंत्र दिवस जो है, उस दिन हमारे देश में विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं और उससे हम विभिन्न राज्यों की संस्कृति की पहचान को देखते हैं और परेड करती हैं हमारी तीनों सेनाएं, जिससे हमारे देश की शक्ति का प्रतीक का पता चलता है। और विभिन्न तरह के लोग गणतंत्र दिवस में हमारे जितने भी राज्य हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा और परंपरा को एक पहचान के रूप में दिखाते हैं। यही अंतर है हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में। लेकिन दोनों का हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे लिए एक गौरव और अभिमान की बात है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन है। अपने देश में तो मनाया ही जाता है और भी कई देशों में मनाया जाता है। हमारी जनता आपसे जानना चाहेगी, आप एक प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं और आप मतलब नॉलेज रखती हैं, तो हमारी जनता जानना चाहती है कि और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? हमारे देश में तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल के लंबे काल के पराधीन देश से हम लोग स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को। लेकिन कुछ अन्य देश भी हैं जिसकी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 15 अगस्त को वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसमें से कोरिया जो है, वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जो जापान के कब्जे से मुक्ति पाया था। उसके बाद हमारा कॉन्गो देश है, जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बरहीन जो है, वो एक हमारे यहाँ 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो अंग्रेज़ों के कब्जे से मुक्त हुआ था 15 अगस्त को। और हमारा एक छोटा देश है 6 नंबर का विश्व में, लिथुआनिया, जो भी हमारे यहाँ अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। इसलिए साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कॉन्गो, बरहीन और लिथुआनिया जैसे विभिन्न देश भी हमारे यहाँ 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे देश में 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली थी? देखिए, जो ब्रिटेन था वो हमारे देश में 1948 में आज़ादी देना चाहता था, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक आंदोलन और विरोध के कारण ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। क्योंकि जब 1947 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम थोड़ा आंदोलन और दंगे हो रहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल वगैरह ने महात्मा गांधी को एक न्योता दिया कि हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, आप आइए। लेकिन उन्होंने कहा, इस दंगों के बीच में हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तो हमको दिक्कत होगी। उनके विरोध के कारण ही 15 अगस्त 47 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बहुत खास सवाल है कि जब भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिली थी, तो अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान भी 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वतंत्र हुआ था देश। लेकिन अपनी अड़ियल रवैये और अपनी गलत नीतियों के कारण वो 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और ये एक दस्तावेज में हमको मिलता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब झंडा फहराया था, पहली बार जब देश आज़ादी के बाद जब पहली बार झंडा फहराया था, तो राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। क्या कारण था? हमारा देश जब प्रथम प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया था, तो राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी ये है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन 1911 में ही लिख दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो भी हमारे यहाँ वंदे मातरम,
सारे जहाँ से अच्छा या अन्य गीत भी जो बने थे वो भी भारत में बहुत लोकप्रिय थे। और उस समय तक हमारे देश में कोई भी राष्ट्रगान नहीं बना था, तो जनमानस में हमारे सभी गीतों को ही महत्ता दी गई थी, इसलिए जन गण मन नहीं गाया गया था हमारे 15 अगस्त में, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया था। तो फिर किस सन में शुरुआत हुई, जब राष्ट्रगान पहली बार जब गाया गया स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो वो कौन सा सन था? 1950 में हमारे देश में राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में गाया गया और ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बना। जबकि वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा अनेक गीत भी थे, लेकिन जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगीत हुआ, जो हम आज भी 15 अगस्त पर बहुत गर्व से हमारे जितने भी देश में राज्य हैं वहाँ पर सारे विद्यालयों में और सारे हमारे विधानसभा में और लाल किले में जितने भी प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं उसको बहुत गर्व से गाया जाता है। और अभी हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जो विदेश अमेरिका गए थे, वहाँ कितनी खुशी और तसल्ली की बात है कि एक अमेरिकन महिला ने भी जन गण मन को पूरा गाया। तो हमको अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का और अपने देश का भी सम्मान जरूर करना चाहिए। गांधी और गोडसे दोनों ही देशभक्त थे, लेकिन अगर बात करें आपकी, तो आप किससे प्रभावित हैं? हम महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन हमारे देश में चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो। उन्हीं के बहुत बड़े सहयोग से अंग्रेज भारत से चले गए और उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन करा था कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हमको अहिंसा के द्वारा ही अपने देश को स्वतंत्र करना है। और महात्मा गांधी हमारे देश में राष्ट्रपिता कहलाए हैं और महात्मा गांधी को हमारे पाठ्यक्रम में विद्यालय के एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। और आप कोई भी राज्य का जिले में महात्मा गांधी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, जो हमारे देश के लिए एक प्रेरणा है और हमारे आगामी जो पीढ़ी आने वाली हैं उन बच्चों के लिए भी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में हैं। और वो इतने अहिंसा के पुजारी थे कि जब गोडसे ने उनको गोली मारी तो भी उन्होंने राम राम कहा था और वो सबको माफ़ कर देते थे और गरीबों, दलितों, वंचितों और जितने भी समाज के निचले तबकों थे उनकी आवाज़ उठाते थे। और उन्होंने गुजरात से लेकर पूरे भारत भ्रमण कर करके हमारे देश में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। वो हम लोग के लिए एक आदरणीय और पूजनीय राष्ट्रपिता हैं और हमारे एक जननायक के रूप में एक नेता रहे हैं। भारत देश में स्वतंत्रता के बाद 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर आपकी बात करें तो इतने राष्ट्रपति हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित आप किस राष्ट्रपति से रहे? देखिए, हमारे देश में 15 राष्ट्रपति में सभी राष्ट्रपति बहुत अच्छे थे और सबका कार्यकाल, सबने अपने अपने विचारधारा से अपने अपने तरीके से हमारे देश में 5-5 साल का जो उनको राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है उसमें काम किया। कुछ लोगों का पूरा भी हुआ। और लेकिन हमारी समझ से द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति हम लोग महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, क्योंकि हमारे देश में जितना भी जो एक पितृसत्तात्मक समाज है वो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उड़ीसा के गांव से, जहां पर आज भी हमारे देश में गांव में जाति धर्म को लेकर भेदभाव दिखता है। उस औरत की जीवनी हमने पढ़ा और इतनी विनम्र, इतनी संवेदनशील और इतनी ज़्यादा कर्मठ महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, ये हम सब महिलाओं के लिए गर्व की बात है। और द्रौपदी मुर्मू का जो संघर्ष है कि गांव में एक शिक्षिका से लेके आदिवासी समुदाय से आती हैं और वहाँ से निकल के एक उड़ीसा के गांव से वो महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, ये हमारी सारी महिलाओं के लिए एक गर्व की बात है। और वो महिलाओं के उत्थान की बात करती हैं। अभी उन्होंने महिला शक्ति मिशन बनाया, वो महिला सशक्तिकरण का हमारे देश में एक प्रतीक हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से ही हमारे देश में विभिन्न महिलाएं
विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हो, और वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत भी हैं, और हम लोग सब महिलाओं के लिए वो एक आदर्श हैं। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे लिए सबसे अच्छी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की बात तो आपने बता दी कि सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति आपकी कौन है, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री भी अपने देश में एक से एक बढ़कर प्रधानमंत्री आए हैं। अगर आपसे पूछें कि व्यक्तिगत आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुई? हमारी समझ से हमारे देश में अभी तक एक ही प्रधानमंत्री हुई हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, और एक महिला होने के नाते वो 4 बार हमारे देश की प्रधानमंत्री हुई हैं। 66 से हमारे देश में प्रधानमंत्री बनी हैं। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, और उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री है। आज 15 प्रधानमंत्री हमारे देश में हो चुके हैं। वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सभी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे, लेकिन एक महिला होने के नाते हमारे देश में सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, और वो विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। उनका निर्णय बहुत सख्त होता था, उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत कार्य किया, और हम महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा हैं। और उन्होंने हंसते हंसते उनके बॉडीगार्ड ने ही उनकी हत्या कर दी, सिख बॉडीगार्ड ने, जो एक बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिसको हमने रक्षा के लिए करा है वो बच्चक बन जाए, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतने सख्त निर्णय लिए हैं भारत के विकास के लिए। उस समय उन्होंने रूस में, और जब हमारे यहाँ विभिन्न तरह का समस्या थी, वर्तमान में तो फिर भी बहुत विकास हो गया है। जब 66 में वो प्रधानमंत्री बनी थी, तब देश इतना विकसित देश नहीं था। उस समय उनके निर्णय अपने देश के विकास के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम क्षण तक अपने देश के विकास के लिए काम करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, और उन्होंने सही में अपने देश के लिए जान दे दी। ऐसी हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हम सब में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय हैं, और उन्होंने देश के लिए विकास के लिए प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंदिरा गांधी एक बहुत सशक्त महिला थी और बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन अगर बात करें कि जो इस समय प्रेजेंट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, उनकी भी गिनती जो है बहुत सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में की जाती है। उनको कैसे देखती हैं आप? हमारे देश के वर्तमान के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हम लोग सारी जनता, हम तो बनारस के रहने वाले हैं, और हम तो उनकी बेटी जैसे हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। बनारस की जनता, उन्होंने बनारस का कायाकल्प कर दिया। जो बनारस इतना विकसित शहर नहीं था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को एकदम बदल दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, विभिन्न तरह का पर्यटन यहाँ आने लगा बहुत ज़्यादा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे देश का भी बहुत विकास किया है, और नरेंद्र मोदी अभी देश को विकसित देश बनाने के लिए अमेरिका, दुबई, फ्रांस, विभिन्न देशों की उन्होंने यात्रा की, और वहाँ पे भारत का परचम लगाया। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भी वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगामी आने समय में भी माननीय नरेंद्र मोदी जैसा ही सशक्त नेतृत्व हमारे देश को मिले, और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो उन लोगों ने बनाया है बने, और दुनिया में भारत देश का नाम ऊंचा हो। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी डॉक्टर नलिनी खन्ना जी, जो एक प्रोफेसर है, और इन्होंने आज़ादी को लेकर, अपने देश की स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो अगले कार्यक्रम में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।